नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है स्टोरी विद प्रिंस में। आज की ये कहानी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कहानी है। जिस स्थान पर आज मैं मौजूद हूँ उसे या तो आप माता रुक्मणी का घर कह लीजिए या फिर भगवान श्री कृष्ण की ससुराल कह लीजिए। ठीक मेरे बराबर में एक मंदिर है। कहा जाता है कि इसी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ था। वो विवाह कैसे हुआ था, भगवान श्री कृष्ण कैसे यहाँ तक पहुँचे, वो पूरी कहानी, वो पूरे तथ्य आज मैं इस कहानी में आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मंदिर के दर्शन कर लो, उसके बाद हम कहानी पर आते हैं। तो ये मंदिर अपने आप में क्यों विशेष है और क्यों कृष्ण भगवान के जो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, तो और भी इसके साथ कई चीज़ें जो इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, कई बातें, कई तथ्य इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। इन्हीं सभी जानकारियों के लिए मंदिर के जो पुजारी हैं वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हुए हैं। तो समय ना निकालते हुए उनसे सीधा जुड़ने की कोशिश करते हैं। प्रणाम बाबा जी, क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश शर्मा कह देते हैं। अच्छा, तो जब हमने इस मंदिर के बारे में सुना, समझा, इसकी कहानी को समझने की कोशिश की तो बड़ी दिलचस्प कहानी हमें इसकी लगी। तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि इस कहानी का सारांश क्या है, कैसे, मतलब कौन सी कहानी इससे जुड़ी हुई है। मैं सत्यप्रकाश शर्मा, पुजारी अवंतिका देवी मंदिर आहार से हूँ। अनेकों पीढ़ियों से वंश परंपरा के आधार पर मेरा ही परिवार चला रहा है, पूजा कार्य करता हुआ। यहाँ से कुछ दूरी पर 5-6 किलोमीटर की दूरी पर गाँव पड़ता है आहार, जिस गांव का नाम द्वापर युग में कुंदनपुर शहर हुआ करता था। वहाँ के राजा भीष्मक थे, उन्हीं की लड़की रुक्मणी थी जो आहार से यहाँ तक अंडरग्राउंड आती थी और आकर के माँ की पूजा करती थी और अंत में प्रार्थना करती थी मुझे पति भगवान कृष्ण मिले। यही प्रक्रिया उनकी डेली चलती रही रोज। उसके उपरांत में फिर यहाँ सबकी इच्छा हुई कि इसकी शादी करो, तो सबकी इच्छा तो कृष्ण भगवान को तैयार हो जाती है करने के लिए। लेकिन जो उनका भाई था रुक्म, वो नहीं चाहता था कि मैं भगवान कृष्ण से शादी करूं, क्योंकि वो कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति समझता था। ये सोच करके उन्होंने सबकी इच्छा के विरुद्ध जो चंदेरी के राजा शिशुपाल थे, भगवान कृष्ण के बुआ के लड़का थे, उनको रिश्ता उनके भाई रुक्म ने रुक्मणी का तय कर दिया और यहाँ से वो चले जाते हैं। फिर रुक्मणी की जो भाभी थी सुलेखा, रुक्म की पत्नी, वो रुक्मणी को बहुत प्यार करती थी। उसने सोचा कि ये तो बहुत अनर्थ होगा यदि ऐसा होता है तो। तब उन्होंने कहा है कि रुक्मणी तुम भगवान कृष्ण के लिए चिट्ठी लिखो। तो रुक्मणी को चिट्ठी लिखवाती है और जो भी यहाँ उस समय पंडित रहा करते होंगे या महंत रहा करते होंगे उनको वो चिट्ठी दे देती है। तब उनसे कहते हैं भाई इसको द्वारकापुरी आप पहुँचा दो। तब वो वृद्ध आदमी थे, बोले कि बेटी 2-4 किलोमीटर तो है नहीं द्वारकापुरी कि मैं यहाँ से दे आऊँ। तब उन्होंने कहा है कि ये पहुँचे या ना पहुँचे उनके हाथ में है, आप तो यहाँ से लेकर उसे चले जाओ। पंडित जी यहाँ से चले जाते हैं। इधर भगवान कृष्ण की लीला घूम रही है, उनको पता लगी कि पंडित वहाँ से चल चुके हैं और ये भी जानते थे वो कि नहीं आ पाएंगे। तब अपनी माया से उन्होंने उनको थकान पैदा कर दी। पंडित जी को यहाँ से निकलते ही थकान हुई, थे कदम के पेड़ के नीचे वो बैठ जाते हैं, उन्हें थोड़ा सस्ता लें, आराम कर लें। फिर बोले सोचने के बाद में कि थोड़ा कमर को भी सीधी कर लें, लेट जाए। और जब वो लेट गए तो उनको भगवान कृष्ण की लीला से तुरंत निद्रा आ गई। नींद में सोते हुए भगवान कृष्ण ने अपनी माया से ऐसे ही पेड़ के नीचे उठा करके द्वारकापुरी में सुला दिया। तत्पश्चात उनकी आंखें खुली। आंखें खुलने के बाद में देखते हैं कि ग्वालिया गायों को चुगारे होते हैं। तब उनसे उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ से द्वारकापुरी कितनी दूर है। तो वो इसको उत्तर न दे करके बड़ा हंसने लगे, क्योंकि थोड़ा आदमी सोचता है कि जहाँ पे बैठे हो वहीं को पूछ रहे हो तुम, तो कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वो हंसने लगे। तो उन्होंने कहा तुम मत बताओ लेकिन मेरा उपहास क्यों उड़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा बाबा हम आपका उपहास नहीं उड़ा रहे, हम इसलिए हंसने के द्वारकापुरी में तो बैठे ही हैं आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण कहाँ मिलेंगे। तो कहते हैं ग्वालियर जो गायों को चुका रहे थे, उन्हें यहाँ से सीधे चले जाइए, 7वें द्वार पर जो सिंहासन है उस पर भगवान कृष्ण विराजमान है। वहाँ से चले जाते हैं पंडित जी और जा करके वो चिट्ठी भगवान कृष्ण को दे देते हैं। तो वो चिट्ठी जो थी
पसीने में भीग गई थी पंडित जी की रख के जेब में। तो उन्होंने निकाल के दी भगवान कृष्ण को। उन्होंने पढ़ा, उसे पढ़ने के उपरांत में मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी की भावना देखने के लिए, जानने के लिए कि इनकी पंडित जी की क्या भावना है रुक्मणी के प्रति और मेरे प्रति। तो उन्होंने कहा, अरे पंडित जी इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा चिट्ठी में, कहाँ भिगो लाए इसे। तो उन्होंने कहा, महाराज भिगो कहाँ लाए, ये रुक्मणी ने रो रो करके चिट्ठी लिखी है, तो समझ उसके आंसू इसी पर तो गिरे हैं, तो इसलिए बिक गई है। भगवान मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा कर बोले, भाई ठीक है, पंडित जी को ले जाओ, स्नान कराओ, नहलाओ धुलाओ, खाना वाना खिलाओ, और हम माता पिता से आगे लेकर के आते हैं। तो उन्होंने कि पंडित जी बोले कि प्रभु इतना समय कहाँ है कि नहाऊँ धोऊँ, आराम करूँ, भोजन करूँ, वहाँ तो शिशुपाल की बारात आने वाली है परसों को। तो उन्होंने कोई बात नहीं, ये सोच करके वो कहते हैं कि आप बैठो। तो वहाँ से चले जाते हैं माता पिता से आज्ञा लेने के लिए। माता के पास पहुँचते हैं तो माता ने मना कर दिया है। जब वो नहीं मानते हैं तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं मानते हो तो अपने पिता से पूछ लो, यदि वो कहते हैं तो चले जाना। उसके उपरांत तो पिता के पास पहुँचते हैं तो पिता ने भी मना किया है, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं, हट करते हैं, तो हट के सामने उनको भी मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम जाना ही चाहते हो तो मेरी एक शर्त है कि द्वारकापुरी की सबली सेना को ले जाओ और बड़े भाई बलराम को अपने साथ ले जाओ। अच्छा, जाओ देख आओ स्वयंवर। तब उन्होंने कहा है कि ठीक है, मुझको ये आपकी शर्त मंजूर है। अब इसको सोच करके वो मन में सोचते हैं और रास्ते में उधर से लौट करके आते हैं तो बलराम मिल जाते हैं बड़े भाई। तो बलराम से उन्होंने कहा है कि प्रभु तुम मेरे भाई भी हो और बड़े मित्र भी हो, बड़े भाई भी हो और मित्र भी हो। आज एक काम है। उन्होंने क्या कि रुक्मणी का भेजा हुआ काशिद यहाँ आया है मुझे बुलाने के लिए स्वयंवर में। माता पिता की आज्ञा है मैं आपको और सेना को साथ ले जाऊं, परंतु मैं ऐसा नहीं चाहता। सेना को आपको न ले जाऊं तो इसमें माता पिता का सम्मान की हानि होती है, ठेस पहुंचती है, फिर कौन सम्मान करेगा माता पिता का। इसलिए ऐसा भी नहीं चाहता। तो तुम ऐसा करो, सेना को लेकर के पीछे से आ जाओ, मैं लेकर के जाता हूँ पंडित जी को। तो इधर माता पिता का सम्मान भी रह जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तो वो बोलेगा ठीक है भैया तुम जाओ। तो वो तो पंडित जी को बैठा करके यहाँ आ जाते हैं। अब इधर यहाँ खलबली मचती है कि कृष्ण के पास चिट्ठी पहुँच चुकी, सूचना पहुँच चुकी और कृष्ण आ रहे होंगे, तो क्या लीला दिखाएंगे ये कुछ पता नहीं पड़ती है। तो अब शिशुपाल और रुक्मणी दोनों आपस में सलाह करते हैं। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम राजा हैं, हमारे पास सेना कमी थोड़ी है। रुक्मणी रोज सुरंग से जाती है पूजा करने के लिए, लेकिन परसों जो उसकी शादी है तो गौरा पूजन के लिए जाएगी मंदिर पर, और वहीं से हो सकता है जब गड़बड़ होगी कुछ। इसलिए ऐसा करो, सेना के बीच में भेजो रुक्मणी को। दोनों सेना साइड में होंगी, रुक्मणी बीच में होगी। रुक्मणी मंदिर में घुस जाएगी गौरा पूजन के लिए, और वही सेना मंदिर के चारों तरफ लग जाएगी। तो कृष्ण भगवान कहाँ से ले जाएंगे फिर। ये उनकी योजना तैयार हो जाती है। इधर भगवान कृष्ण यहाँ आ जाते हैं पंडित जी को लेकर के। पंडित जी से कहते हैं जाओ पंडित जी कह दो कि भगवान कृष्ण आ गए। अच्छा, उन्होंने रुक्मणी से कहा कि भगवान कृष्ण आ गए हैं। तो उन्होंने कहा पंडित जी आप मंदिर पर तो जा ही रहे हैं, एक काम और करना है। उन्होंने क्या बोलो कि ये कहना उनको कल मैं गौरा पूजन के लिए इस समय मंदिर पर आ रही हूँ, यदि मुझको दरवाजे पर मंदिर के न मिले तो मैं वहीं प्राप्त कर दूँगी। तो ऐसा ही हुआ है कि सेना के बीच में रुक्मणी आती है और मंदिर में घुस जाती है। वही सेना मंदिर के चारों ओर लग जाती है और रुक्मणी पूजा करते में माँ से कहती है, माँ आज तेरे दरबार में मेरी अंतिम पूजा है। अच्छा, यदि दरवाजे पर मुझको कृष्ण मिले तो मैं यहीं तेरे मंदिर में प्रार्थना करूँगी। तब माता ने स्वयं कहा है, अरे कि रुक्मणी पलट कर तो देख, भगवान कृष्ण दरवाजे पर खड़े हैं और जो सेना लगी हुई थी वो खड़ी खड़ी सब सो रही है, किसी कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, पलट कर तो रुक्मणी देख, पलट कर देखती है तो रुक्मणी भगवान कृष्ण साक्षात सामने खड़े हुए हैं। तो मुस्कुराई है और फिर माँ की तरफ को मुंह करके रोई है। तब उन्होंने कहा है कि रुक्मणी मन इच्छा अनुसार वर प्राप्त को हुआ है और तुम रो रही हो क्यों। तब उन्होंने कहा है कि माता बेटी पर जो अधिकार होता है वो 3 व्यक्तियों का होता है, माता पिता और भाई। लेकिन तीनों चीजों में से मेरे पास एक भी यहाँ नहीं है। अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। तब माता ने स्वयं जगदम्बा ने हाथ पकड़ा है रुक्मणी का और कहा है कि जा, मैं तो संसार की जननी हूँ, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। तब वरमाला दरवाजे पर भगवान कृष्ण की रुक्मणी डालती हैं और भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मणी चलो। क्या प्रभु चलने के लिए तो मैंने आपको बुलाया ही है।
लेकिन अब कोई लीला तो ऐसी दिखाओ जिससे कि पता चल सके कि मैं आपके साथ जा रही हूँ। भाई जो भी है यहाँ सब खड़े खड़े सो रहे हैं, किसी क्या पता है। तो भगवान ने शंख की आवाज की है। इधर अंदर माता ने कहा, जगदम्बा ने कहा, रुक्मिणी को भगवान कृष्ण ले जा रहे हैं। तब वो सेना जो लगी हुई थी पहरेदार रूप में, वो जगती है और जगने पर भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी चलो तुम। अब रुक्मिणी को लेकर के जाते हैं वो, तो पीछे से रुक्म को पता लगती है कि इस तरह से कृष्ण भगवान आ गए हैं और रुक्मिणी को ले गए। तो वो यहाँ प्रतिज्ञा करता है मंदिर पर आने के बाद कि यदि रुक्मिणी को कृष्ण से छुटाकर मैं न ला सका तो इस कुंदनपुर शहर में मुंह नहीं देखूंगा। और ये कह करके प्रतिज्ञा कर करके यहाँ से भाग लेता रथ के पीछे। अच्छा। रास्ते में रथ को पकड़ लेता है। वहाँ थोड़ा छीना झपटी होती है, तो वहीं भगवान मारना चाहते हैं तो रुक्मिणी ने मना कर दिया कि ऐसा मत, ये भी कलंक मुझको लग जाएगा। और फिर आखिर स्वयं कन्यादान भी तो कोई करेगा। तब उसको रथ में ले जाते हैं बैठा करके, शादी होती है, वह कन्यादान रूप में होता है। तो यहाँ रुक्म ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि कृष्ण से छुटाकर मैं न ला सका तो कुंदनपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो भगवान से किसकी चली है, भगवान से कौन जीत सकता है। कोई नहीं। तो वहाँ शादी के उपरांत में उन्होंने रुक्मिणी ने कहा है कि प्रभु अब जो है इसकी कोई दिनचर्या का मतलब क्या खाएगा, कैसे कमाएगा, क्या ना करेगा, इसके लिए कोई उपाय सोचो। तो भगवान ने कहा, रुक्मिणी समय आने पर सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रभु समय तो आ गया, क्योंकि राजा होने के नाते भीख मांग नहीं सकता और प्रतिज्ञा बस वापस जा नहीं सकता, तो खाएगा क्या फिर। तब भगवान कृष्ण ने महाराष्ट्र में या गुजरात में, ये मुझको पसंद नहीं है पक्की, कहीं पर अपनी माया से कुंदनपुर नगर का निर्माण किया है। कुंदनपुर, हाँ, जहाँ की बेटी है रुक्मिणी, इसका नाम है कुंदनपुर शहर। और जहाँ का राजा रुक्म को बनाया है, अपनी माया से नगर बसाया है, उसका नाम है कुंदनपुर नगर। और वहाँ का राजा उसको बना दिया गया रुक्म, तो यहाँ राज कर। ये मेन स्ट्रीट मंदिर को बिलोंग करती है भैया। और बुजुर्गों का कुछ कहना ऐसा भी है कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर हट के एक गाँव पड़ता है बामनपुर। तो ऐसा बताते हैं बुजुर्ग के वहाँ बारात के लिए बर्तन बने थे। अच्छा। इसलिए उस गांव का नाम बामनपुर पड़ गया। और जब शिशुपाल को कुछ पल्ला नहीं पड़ा, यहाँ से शिशुपाल को हार खा के जाना पड़ा यहाँ से, तो फिर थोड़ा दूर यहाँ से हट के, वैसे बाई रोड तो 7-8 किलोमीटर पड़ता है, एक गांव पड़ता है महौरसा, आहार से 3 किलोमीटर पहले तरफ। वहाँ शिशुपाल ने अपना मोहर फेंका है। आज तो हम तुम सब दूल्हा के जो ऊपर रखी जाती है वो कलंगी कहते हैं, उस समय मोहर कहते थे। तो वो मोहर वहाँ पर मोहर से फेंका उसने, उस गांव का नाम महौरसा रखा गया है। यही मेन स्ट्रीट मंदिर को बिलोंग करती है। मंदिर किसने बनवाया, कब बनवाया, ऐसा कोई लेख नहीं। तो महाराज जी ने, जैसा आपने देखा कि बहुत ही सुंदर शब्दों में पूरी कथा का वर्णन आपके सामने रखा है और बहुत ही आनंदित कथा सुनने में भी लग रही थी और लग रहा था कि हाँ, कहानी कितनी दिलचस्प है, एकदम कथा की तरह आपको सुनने को मिली है। तो महाराज जी, जैसा भी आप बता रहे थे कि कई गांव हैं जहाँ पे कृष्ण लीला के कुछ तत्व छुपे हुए हैं, जैसे कि महौरसा है, ऐसे और भी कई गांव हैं, जैसे कि एक गहना गोवर्धनपुर है, वहाँ पे कहा जाता है कि रुक्मिणी जो थी उन्होंने गहना दान किए थे, गहने दान किए थे। और एक श्याना बताते हैं, जो श्याना क्षेत्र आज भी है, श्याने ये बताते हैं कि भगवान ने शयन किया हुआ एक रात। भाई इतनी सुनी है, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता कुछ भी, जितना सुना है उतना ही बता रहे हैं। और रुक्मिणी नामक जो पुस्तक है उसमें सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का, इन्होंने पूरी कथा को ही एकदम उसका जो सारांश है वो आपके सामने रखा और बहुत ही सुंदर शब्दों के चयन के साथ आपको पूरी कहानी का, आपके सामने पूरी कहानी का वर्णन किया। इसके लिए महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी ऐसी कहानियों के लिए, ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टोरी विद प्रिंस। धन्यवाद।